हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसे रिएक्शन है जिसके बगैर किसी भी एल्कीन और एल्काइन के रिएक्शन को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पहले बात करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल की। तो मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों की बात करें तो दोनों अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर वैलिड होते हैं। किस पर? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए एप्लीकेबल होती है। अब बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होगी। चाहे मार्कोनिकॉफ रूल की बात करें और चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दोनों अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर वैलिड होते हैं। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है? जब भी कभी किसी भी एल्कीन को हमें चेक करना हो कि ये अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल के केस में दोनों डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के हम दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करेंगे। हम डबल बॉन्ड के इस साइड देखेंगे तो 2 कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड के इस साइड कितने कार्बन एटम है? 1। तो जब भी कभी डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस होगा तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दोनों एप्लीकेबल होते हैं। तो समझते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल में जब भी कभी HBr के रिएक्शन कराते हैं या अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब भी कभी HBr के रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को सभी को पता है कि HBr का जो डिसोसिएशन होता है वो H+ और Br- के फॉर्म में होगा। तो जब भी कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के रिएक्शन HBr से कराते हैं तो HBr का जो नेगेटिव पार्ट होता है, क्या? नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन के पास जाके ऐड होता है जहां पे हाइड्रोजन एटम कम होते हैं और हाइड्रोजन H+ हमारा उस कार्बन के पास जाकर के ऐड होता है जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा? 2-ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर? बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सबसे पहले एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम खैराश इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खैराश इफेक्ट। और मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये डिफरेंस है, ये अंतर है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किसकी प्रेजेंस में होता है? पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के रिएक्शन जब हम HBr से कराते हैं, लेकिन यहां पर प्रेजेंस की बात करें तो क्या होती है? पेरोक्साइड। और कौन सा पेरोक्साइड यूज करते हैं? यहां यूज करते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। कौन सा पेरोक्साइड? बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं तो HBr का जो नेगेटिव पार्ट है, कौन सा? Br- हमारा उस कार्बन के पास जाकर के ऐड होता है जहां पे हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होते हैं। ठीक है? तो अल्टीमेटली Br हमारा CH2 के साथ ऐड होगा और हाइड्रोजन हमारा CH के साथ ऐड होगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या ऑब्टेन होगा? 1-ब्रोमोप्रोपेन। तो ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये डिफरेंस है कि मार्कोनिकॉफ रूल के लिए कोई भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हमें यूज करना होता है पेरोक्साइड। क्या यूज करना होता है? पेरोक्साइड। थैंक यू।